जय हिंद टीचर्स एंड लर्नर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की हमारे क्लास का टॉपिक है शिशुअवस्था। प्रीवियस वीडियो में हमने गर्भस्थ शिशु अवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम शिशुअवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिशुअवस्था क्या है? शिशुअवस्था जो है वह जन्म से बाद की अवस्था है, अर्थात यह जन्म से 2 या 3 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। इसे हम मानव की आधारभूत अवस्था कहते हैं या फिर वास्तविक अवस्था कहते हैं। अर्थात शिशुअवस्था के बाद से ही बालक में संपूर्णता विकास स्टार्ट होता है। जैसे कि एक जैसे कि जन्म लेने के बाद ही बालक में वास्तविक दुनिया के जो विकास के आयाम हैं वह शुरू होते हैं। जैसे चलना फिरना, रोना गाना, भूख लगना, सीखना, ये सब जन्म के बाद से ही शुरू होता है। तो चलिए शिशुअवस्था के बारे में वर्णन करते हैं। तो शिशुअवस्था को जो समय होता है वह होता है जन्म से 2 या 3 वर्ष की अवस्था। उसके बाद शिशुअवस्था को हम वास्तविक अवस्था कहते हैं, रियल स्टेज कहते हैं। शिशुअवस्था में जो है बालक की लंबाई होती है वह 51 सेंटीमीटर के लगभग होती है और वजन जो होता है वह 2.5 से 3 केजी के आसपास होता है। हड्डियों का जो विकास होता है वह शिशुअवस्था में 270 के आसपास होती है, जबकि किशोरावस्था में यह 206 हो जाती है। अर्थात शिशुअवस्था में मांसपेशियों का जो विकास है वह मांसपेशियां जो होती है वह कोमल होती है, मुलायम होती है और एक बालक में इसीलिए बालक में शारीरिक समन्वय की कमी होती है। शिशुअवस्था में जो दांत है वह आना स्टार्ट होता है लगभग 6 महीने के बाद से और इन दांत को हम दूध के दांत कहते हैं। और बालक का जो धड़कन है वो शिशुअवस्था में 140 बीट्स पर मिनट होता है। शिशुअवस्था की विशेषताएं देखेंगे तो पहली विशेषता है कि जो शिशु होता है, जो इन्फेंट होता है, वह बड़ों पर निर्भरता दर्शाते हैं। जैसे कि एक शिशु है, उसको हम गोद में उठा रहे हैं या फिर थोड़े बड़े होने के बाद उसको चलना सिखा रहे हैं या फिर उसको खाना खिलाना सिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उसके सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो सारे कामों में बालक की निर्भरता जो है वह अपने से बड़ों पर होती है। अर्थात बालक के सारे जो काम होते हैं उन सभी कामों का निपटारा जो है उससे बड़े करते हैं। तो यह हुई बालक की बड़ों पर निर्भरता। दूसरी हुई कि बालक का जो शिशु अवस्था में विकास है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर अन्य विकास हो, तीव्र गति से अति तीव्र गति से होता है। जैसे कि एक शिशु जो है, जो जन्म लिया है, उसके बाद आप देखोगे तो 1 महीने के बाद 6 महीने और साल भर में एक बालक का विकास जो है अति तीव्र गति से होता है। पहले वह लिफ्ट किया जाता है, ऐसे हाथ में लिफ्ट किया जाता है। उसके बाद हम उसको चलना सिखाते हैं, वह बैठना सीखते रहता है, खाना सीखते रहता है। उसके साथ साथ 1 साल के आते तक चलना भी और दौड़ना भी सीख लिए रहता है। तो यह विकास की तीव्र अवस्था को दर्शाती है। तीसरा हमारा है बालक जो है शारीरिक तालमेल बिठाने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कि किसी चीज को पकड़ना हो तो वह पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। जैसे एक बॉल दे दोगे तो वह उसको पकड़ने की कोशिश में लगा रहता है। उसके मांसपेशियों का विकास नहीं हुआ रहता है। चलने की कोशिश में लगा रहता है, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह से वह अपने शरीर में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। चौथा हमारा है विकास की जो अवस्था है शिशुअवस्था,
वह विकास में सबसे पहली अवस्था है। इसके बाद अन्य विकास की अवस्थाएं आती है। शैशवावस्था को ही हम विद्यालय पूर्व अवस्था कहते हैं, अर्थात 3 वर्ष तक के बालक का किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्थान से परिचय नहीं हुआ रहता है। वह शैशवावस्था को हम इसीलिए विद्यालय पूर्व की अवस्था कहते हैं। फिर है हमारा शैशवावस्था जो है वह सजीवता का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चा जो है हर एक चीज को जीवित समझता है। आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो एक माचिस का जो डिब्बा बच्चे को मिल जाएगा तो वो उससे उसको मोबाइल बना के उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे बालक को एक गुड़िया दे दी जाए तो उस गुड़िया के साथ वह बात करता है, उसके साथ खेलता है, ऐसे खेलता है कि मानो वह गुड़िया जिंदा हो। तो बालक हर एक चीज में जीवित प्राणी को देखता है और यह सजीवता भाव को दर्शाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है शैशवावस्था का कि बालक हर चीज को जीवित समझने लगता है और उसी तरह उसके साथ व्यवहार करता है। जैसे कोई बालक जैसे कोई बच्ची है, वह गुड़िया के साथ खेल रही होती है तो वह उस गुड़िया के साथ वैसे ही व्यवहार करती है जैसे कि वह अपने एक अपने अगले मित्र के साथ कर रही होती है। अर्थात वह उस गुड़िया को उस मित्र की तरह ही जीवित समझ के उसके साथ खेलती है। फिर है हमारा स्वकेंद्रित अवस्था। इसका मतलब हुआ कि बालक जो है अपने आप को केंद्र में रखकर कार्य करता है। जैसे कि वह अपने ही बातों को महत्वपूर्ण समझता है और दूसरे की बातों को समझने में असमर्थ होता है। वह अपने विचारों को श्रेष्ठ समझता है। उसके अनुसार वह जो कर रहा है, वह जो देख रहा है, उसी चीज को दूसरे व्यक्ति भी वैसे ही देख रहे हैं। जैसे कि जैसे कि स्वकेंद्रित अवस्था में ये जो है मैं वो सामने से देख रहा है तो उसको उसको जो है ये ब्लू ब्लू मार्कर दिख रहा है और पीछे से ये मुझे ब्लैक मार्कर दिख रहा है। लेकिन अगर सामने से जो बालक है वह देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं भी ब्लू ही देख पा रही हूँ, जैसे कि उसको ब्लू दिखाई दे रहा है। उसको जो ब्लू मार्कर दिख रहा है वह है मुझे भी दिख रहा है। तो वह यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि सामने वाले को उसके दृष्टिकोण से कुछ अलग दिख रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल लें तो वह अपने खिलौने को किसी और को देने से मना करता है। उसको लगता है कि वह उसका खिलौना है और वह किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो वह अपने आप को हर एक चीज में केंद्र में रखना पसंद करता है। फिर है हमारा शैशवावस्था जो है वो है सीखने की अवस्था है। इसका मतलब है कि बालक का जन्म हुआ है, जन्म के साथ जैसे ही वह वृद्धि करना स्टार्ट करता है तभी से वह सीखना प्रारंभ कर देता है और 2-3 साल की अवस्था में बालक इतना सीख लेता है जैसे कि उसमें भाषा का विकास हो जाता है, वह शारीरिक समन्वय स्थापित कर लेता है, उसमें सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, वह रिश्ते नाते इन सबको समझने लगता है, संज्ञान का भी विकास हो जा रहता है, वह चीजों को समझने लगता है। तो शैशवावस्था जो है वह सीखने की अवस्था हुई। और फिर नेक्स्ट है हमारा अनुकरण प्रवृत्ति, अर्थात शैशवावस्था में जो बालक है वह नकल करके सीखना पसंद करते हैं। अर्थात वह अक्सर हर चीजों को नकल करना पसंद करते हैं। जैसे अपने अपनी मम्मी को देखकर अपनी मम्मी जैसे व्यवहार करना या फिर काम करना, अपने पापा को देखकर अपने पापा जैसे व्यवहार करना। जैसे आप जैसा खाना खा रहे हो तो वह जो चाइल्ड है, जो इन्फेंट है, वह भी वैसी खाना खाने की कोशिश करता है। आप जैसा चप्पल पहन रहे हो उसको देखकर वो बालक वैसे ही चप्पल पहनने की कोशिश करता है। अर्थात हर एक चीज में वह नकल करके सीख रहा होता है। फिर हमारा है शैशवावस्था में मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। जैसे कि नींद लगना, भूख लगना, प्यास लगना या फिर डर लगना या फिर खुश होना, ये सभी इन सभी मूल प्रवृत्तियों का विकास जो है वह शैशवावस्था में ही
स्टार्ट होता है, अर्थात जन्म के बाद से स्टार्ट होना शुरू होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ शिशुअवस्था में संवेगों का विकास होता है, जैसे कि भय या फिर क्रोध या फिर खुश होना या फिर डरना या फिर दर्द होना, इन सबको जो इन्फेंट है वह फील कर सकता है, अर्थात उनमें संवेगों का विकास होना शुरू हो जाता है।